हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। बेटा आज जो अपन शुरू करने वाले हैं वो है आपका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आपकी बहुत ही प्यारी यूनिट है। वेरिएबल कॉम्प्लेक्स आप जानते हो, जो रियल और इमेजरी पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है उसको आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहते हो, जिसको रिप्रेजेंट करते हो जेड से, जो कि होता है एक्स प्लस का कितना आयोटा वाई। ठीक है, इसमें एक्स आपका रियल पार्ट कहलाता है, वाई आपका इमेजरी पार्ट कहलाता है। इस चैप्टर में दो नोटेशंस होंगे, एक जेड का होगा और एक डब्ल्यू का होगा। डब्ल्यू को लिखोगे यू प्लस का कितना आयोटा वी लिखा जाएगा। यू आपका रियल पार्ट और वी आपका इमेजरी पार्ट कहलाता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना सबको आता है, रियल का स्क्वायर कर दो, इमेजरी का स्क्वायर कर दो। फेज निकालना सबको आता है, tan इनवर्स और इमेजरी पार्ट अपॉन में क्या कर देंगे, रियल पार्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा। अब पहला जो टॉपिक आता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में वो है एनालिटिकल फंक्शन। वैसे वो कॉची रीमन इक्वेशन कहलाता है। CR इक्वेशन अपन डेवलप करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले एनालिटिकल फंक्शन क्या है, इफ द डेरिवेटिव एफ डैश जेड एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है एट ऑल पॉइंट ऑफ द रीजन आर पर, एफ डैश जेड एग्जिस्ट करता है सारे पॉइंट पर रीजन आर में, एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक, तो उसको एनालिटिक कहेंगे उस रीजन में, एंड इज रिफर्ड टू एज एनालिटिक फंक्शन इन आर, और ये क्या कहलाएगा, एक एनालिटिकल फंक्शन कहलाएगा किसमें, आर में। ये डेफिनेशन है, कई बार डायरेक्ट डेफिनेशन पूछते हैं तो आपको लिखनी आनी चाहिए, क्वेश्चन के अंदर आती है कि कोई भी डेरिवेटिव एफ डैश जेड अगर एग्जिस्ट करेगा किसी भी पॉइंट के अंदर, अगर वो एफ जेड सेट टू बी एनालिटिक, अगर एफ जेड क्या हो जाए, एनालिटिक हो जाए किसमें, आर में, और इसी को आप रिफर करते हो एनालिटिकल फंक्शन इन आर, यानी डब्ल्यू इक्वल टू कितना, यू प्लस आयोटा वी, एफ ऑफ जेड बन जाएगा। ठीक है, नाउ अब पहला जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन, वो इसी पर डिपेंड करेगा। लेट डब्ल्यू इक्वल टू क्या है आपका, एफ ऑफ जेड है, कोई भी फंक्शन है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड में, और जेड नोट आपका कोई भी फिक्स पॉइंट है, जेड के अंदर फंक्शन है और जेड नोट कोई भी फिक्स पॉइंट है। लेट जेड नोट प्लस का डेल्टा जेड नोट डिनोट करता है पॉइंट को उसके नेबरहुड पर, जो कि कितना है, जेड नोट है। अब अगर आपको डी डब्ल्यू बाई डी जेड निकालना है तो लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा जेड करना पड़ेगा। छोटी लिमिट निकालने के लिए बड़े के अंदर लिमिट लगानी पड़ती है, तो लिमिट लगा दी आपने ताकि वो पार्शियल में हो जाए, यानी ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों इक्वलेंट है। अब डब्ल्यू की जगह रख दो यू प्लस आयोटा वी, और इसकी जगह रख दो एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी डेल्टा एक्स टेंडिंग, जेड को भी तोड़ दिया क्योंकि जेड भी आपका एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो इसको भी तोड़ दिया आपने, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो और डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो। यानी जो डी डब्ल्यू बाई डी जेड था, अब डेल को दोनों को दे दिया, डेल्टा यू प्लस आयोटा डेल्टा वी और डेल्टा एक्स प्लस का आयोटा कितना, डेल्टा वाई। अब एक बार मैं सिर्फ विद रेस्पेक्ट टू एक्स करूँगा और एक बार मैं सिर्फ विद रेस्पेक्ट टू वाई करूँगा, इस तरीके से दो बार डिफ्रेंशिएशन होगा। देखना ध्यान से, एक बार मैंने विद रेस्पेक्ट टू एक्स किया तो सिर्फ एक्स ले लिया, वाई को हटा दिया, और एक बार वाई लिया तो एक्स को हटा दिया, आयोटा डेल्टा वाई, दोनों को सेपरेट कर दिया, डेल यू बाय डेल एक्स अलग, डेल वी बाय डेल एक्स अलग। डेल यू बाय डेल एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो पर डेल यू बाय डेल एक्स हो जाएगा और ये डेल वी बाय डेल एक्स हो जाएगा। वो डेल अलग है और ये वाला डेल सिंबल अलग है, ठीक है ना। ये वाला डेल चेंज को बता रहा है और ये वाला डेल आपका पार्शियल को बता रहा है, ठीक है, याद रखना। सिमिलर काम आपने वाई के लिए किया, आयोटा डेल्टा वाई, इसको भी अलग अलग कर दिया, डेल्टा यू अपॉन आयोटा डेल्टा वाई और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, आयोटा से आयोटा कट कर दिया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपकी एज इट इज़ यहाँ पर है, आयोटा से ऊपर आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड और डेल वी बाय डेल वाई। अब बेटा आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, तो यहाँ पर माइनस आ गया और ये आ गया। अब ये भी डी डब्ल्यू बाई डी जेड है और ये भी डी डब्ल्यू बाई डी जेड है, दोनों को इक्वेट कर दो, तो डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई माइनस आयोटा डेल यू बाय डेल वाई, दोनों को इक्वेट करते ये रियल एक साथ कर देना और इमेजनरी एक साथ इक्वेट कर देना, तो ये आपकी जो इक्वेशन आएगी इसको कहते हो CR इक्वेशन, कॉची रीमन इक्वेशन कहलाती है। समझ गए। अब देखना इसके बेसिस पर क्वेश्चन कैसे होता है। एक डिफाइन एन एनालिटिकल फंक्शन एंड डिटरमाइन द एनालिटिकल फंक्शन हुज रियल पार्ट इज cos x cos h y। आपको एनालिटिकल फंक्शन डिफाइन करना है, डेफिनेशन मैंने बता दी है। अब आपको एक एनालिटिकल फंक्शन बताना है जिसका रियल पार्ट क्या है, cos x cos h y है, तो u इक्वल टू cos x cos h y, यानी इसको एक बार आपने x में डिफ्रेंशिएट किया तो cos x का कितना हो गया, sin x हो गया माइनस का, और ये कांस्टेंट, डेल यू बाय डेल वाई किया, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो cos y का, हाइपरबोलिक में कभी नेगेटिव साइन नहीं आता, याद रखना, cos हाइपरबोलिक y का sin हाइपरबोलिक हो गया। अब CR इक्वेशन के अकॉर्डिंग, अब यहाँ पर मुझे रियल पार्ट गिवन था, मतलब u गिवन था और मुझे बोला एनालिटिकल फंक्शन बनाओ। बेटा एनालिटिकल फंक्शन क्या होता है, w होता है, मैंने बताना भूल गया सॉरी, w होता है u प्लस आयोटा वी। एनालिटिकल फंक्शन क्या होता है, w जो कि u प्लस आयोटा वी होता है। u मुझे क्वेश्चन में गिवन है, अब मुझे v निकालना है, u मुझे क्वेश्चन में गिवन है और मुझे क्या निकालना है, v, उसके लिए ये मेहनत कर रहा हूँ मैं।
यानी इस डेल यू बाय डेल एक्स को आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया डेल वी बाय डेल वाई, और मतलब बराबर रख दिया, और डेल यू बाय डेल वाई को मैंने माइनस का डेल वी बाय डेल एक्स, ये सी आर इक्वेशन थी। अब इक्वेट कर दो, यानी डेल वी बाय डेल वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। तो डेल वी बाय डेल वाई किसके बराबर, डेल यू बाय डेल एक्स, तो ये कितना हो गया, डेल वी बाय डेल वाई। सिमिलरली ये किसके बराबर, माइनस का डेल वी बाय कितना, डेल एक्स के बराबर हो जाएगा। तो दोनों को इक्वेट करके ये डेल वी बाय डेल वाई और डेल वी बाय डेल एक्स निकाल दिया। अब जब ये दोनों आ गए हैं तो आप अब इससे एक पूरा का पूरा डी वी निकालोगे, मतलब वी निकालोगे। अब याद रखना बेटा, शायद तुमने पहले कभी किया हो पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर डेल वी जब निकालते हैं तो जितने वेरिएबल है उतने में तोड़ना पड़ता है। डेल वी बाय डेल एक्स इंटू डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई इंटू कितना डेल वाई, ऐसे करना पड़ता है। ये डी वी निकालने का तरीका है। फिर इंटीग्रेट कर देते हैं तो वी आ जाता है। वही काम अब मैं यहाँ करूँगा, देखना। डी वी इक्वल टू डेल वी बाय डेल एक्स इंटू डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई इंटू डेल वाई। तो वी डेल वी बाय डेल एक्स की वैल्यू प्लेस कर दी, डेल वी बाय डेल वाई की वैल्यू प्लेस कर दी। डी एक्स के रेस्पेक्ट में करना है साइन एच वाई, तो कॉन्स्टेंट एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, साइन कॉस एच वाई का कितना, साइन एच वाई। अब याद रखना बेटा, जब कभी छोटी पार्शियल वाली चीज़ों को मिलाते हैं तो वो छोटी छोटी चीज़ों से मिलता है और उनका कॉमन पार्ट लिया जाता है, और हमेशा कॉमन आएगा कुछ ना कुछ। जैसे यहाँ पर देखो, ये दोनों टर्म कॉमन है, पर ट्वाइस करके नहीं लिखेंगे आप, एवरेज लिखोगे इनका, मतलब सिंगल टर्म में लिखोगे। जैसे अगर x प्लस एक्स आ जाए तो इसको 2x मत लिख देना, x ही लिखेंगे। जब भी छोटी छोटी चीज़ें मिलकर के बड़ी बनती है ना, तो उसको आप ऐसे प्लेस करते हो। फिर वही w इक्वल टू क्या कर देंगे, u प्लस आयोटा v कर देंगे। u की वैल्यू प्लेस कर दी cos x cos h वाई, और v की वैल्यू प्लेस कर दी sin x sin h वाई। और ये क्या होता है बेटा, cos a प्लस आयोटा वाई, इसको बोलते हैं z, है ना। क्या कहते हैं इसको, z। देखो एफ जेड की वैल्यू, w हमेशा एफ ऑफ जेड की फॉर्मेट में होगा, w किस में होगा, z की फॉर्मेट में होगा। ठीक है, जो भी एनालिटिकल फंक्शन होता है w, वो हमेशा z की फॉर्मेट में होता है। देखो यहाँ ये आपने कहाँ बताया था, ये रहा w इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी एनालिटिकल फंक्शन। अच्छा बता चुका था मैं, सॉरी। हाँ, w इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, और वो हमेशा z में होगा, आंसर भी हमेशा z में आएगा। ये हमारा आज का टर्न है, एक बार इसको करो, फिर उसके बाद अपन दूसरे वाले को देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है ये हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का। फिर मैं एक छोटी ट्रिक भी बताऊंगा उसको करने की, दूसरा मेथड भी एक और, उसको भी देखेंगे। पर आज इसके प्रोफाइल के क्वेश्चन को अपन करेंगे पहले, है ना।